हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपको स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज इंजीनियरिंग का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, कृषि अभियंत्रण का। इसके पहले टॉपिक में हमने आपको जो है कुट्टी काटने की मशीन के बारे में बताया है। तो पहले आप कुट्टी काटने की मशीन के बारे में पढ़ लेंगे, जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं डिस्कशन किया गया है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको गन्ना पोलू या गन्ना पेरने का जो मशीन होता है, जिसको हम पोलू कहते हैं जनरली, इंग्लिश में कहा जाता है शुगर केन क्रशर, के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो शुगर केन क्रशर पहले बहुत अधिक मात्रा में होता था। पहले शुगर केन क्रशर स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए होते थे। आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारे जब मैं बचपन में था तो बचपन में मुझे दिखता था कि जगह जगह पे लगा हुआ होता है। तो मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था कि ये क्या है, तो बताते थे कि ये इससे जो है रस निकाला जाता है गन्ने का, लेकिन उसको हमने चलते हुए नहीं देखा। उसके बाद जो लोहे का और लकड़ी का दो तरह का शुगर केन क्रशर आया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गन्ने के कोल्हू का। तो गन्ने का जो कोल्हू है उसका वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकरण में क्या है कि गन्ने के कोल्हू का वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर भैया? शक्ति के आधार पर। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, शक्ति सबसे कम जो अगर देखा जाए तो जो फार्म पावर यूज होता है, फार्म पावर का मतलब जो हमारा प्रक्षेत्र होता है उस पर जो ऊर्जा यूज होती है, प्रयोग की जाती है, तो उसमें मनुष्य का, पशु का और इलेक्ट्रिकल या जिसको हम लोग मैकेनिकल पावर कहते हैं, ये तीनों यूज होते हैं। तो हस्तचालित अगर है कोल्हू तो इसका मतलब हाथ तो किसी मैकेनिकल पावर के तो हाथ हैंड तो होंगे नहीं, तो उसमें मनुष्य जनरली काम करता है, अपने हाथ से इसको चलाता है। उसीलिए इसको क्या कह दिया गया? हस्तचालित, मतलब हाथ से चलने वाला कोल्हू। अब हाथ से चलने वाला कोल्हू दूसरा है बैल चालित, बैल से चलेगा। शक्ति चालित कोल्हू जो है मैकेनिकल पावर से चलता है। इसमें विद्युत है, या फिर आप विद्युत के साथ साथ जो है इंजन भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर का इंजन या किसी भी चीज का इंजन हो, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिकल पावर या सोलर पावर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अभी इस समय। तो इस तरह से 3 प्रकार के कोल्हू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं किसका? हस्तचालित कोल्हू का। सबसे बड़ी बात है कि हस्तचालित कोल्हू में केवल 2 बेलन होते हैं। 2 बेलन होते हैं, केवल 2 बेलन होते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा लिखेंगे, यह मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है, लेकिन अभी जो है मार्केट में आपको लोहे का भी मिलेगा। यह मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है, इसमें बेलन भी लकड़ी के ही लगे हुए होते हैं। और अब जो है ये लोहे का भी बनकर आने लगा मार्केट में। आप लोग देखे होंगे, जो मार्केट में नोट कर देखेंगे, मार्केट में जूस निकालने वाला, जो गन्ने से जूस निकालने वाला कोल्हू होता है, उसको हम लोग कहते हैं हस्तचालित। लेकिन आप टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, तो बहुत सारे जो जूस वाले होते हैं, गन्ने का जूस निकालने वाले, वो भी मोटर रखे हुए हैं। तो हम इसको नहीं कह सकते कि उन जो हाथ से चलाते हैं, लेकिन लगभग हस्तचालित जो क्रशर होता है वो हाथ से चलाया जाता है। बस इतना समझ लीजिए। इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती। लगभग जो है 15 से 35 लीटर जूस जो है 1 घंटे में निकालता है। 15 से 35 लीटर जूस जो है 1 घंटे में निकालता है। तो इसका जो क्षमता आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैल चालित। ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम लोगों को, जो यूपी कैडेट में, बीएचयू में और अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैल चालित से पूछा जाता है। तो इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बैल चालित जो कोल्हू है, सबसे पहले इसके भाग देख लेते हैं हम लोग। बैल चालित कोल्हू के भाग देख लेते हैं। एक तो इसका ढांचा होता है जो कि ढलवे लोहे का बना होता है। किसका बना होता है भैया? ढलवा लोहा। देखिए, आपसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोल्हू क्रशर, शुगर केन क्रशर मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो शुगर केन क्रशर
मुख्य रूप से ढलवे लोहे का बना होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। मृदु इस्पात का जिसका शाफ्ट होता है वो मृदु इस्पात का बना होता है, उसमें जो नट बोल्ट होते हैं तो अलग चीज है वो, लेकिन मुख्य रूप से लगभग 90 to 90%, 95% उसका जो भाग है वो किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शुगर केन क्रशर किसका बना होता है तो आप सीधे लगाएंगे ढलवे लोहे का। अब अगर क्वेश्चन पूछा है शुगर केन क्रशर का ढांचा किसका बना होता है तो ये भी ढलवा लोहे का बना होता है। हमने आपको ढलवे लोहे का गुण बताया था और इसके हानि बताए थे, इसके लाभ बताए थे, सारी चीजें हमने आपको बताया था जो कर लीजिएगा। इसके बाद बेलन का नंबर आता है, ए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दूसरा नंबर जो है ए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बेलन जो है 3 प्रकार का होता है। जो हमारा बैल चालित कोल्हू होता है उसमें 3 तरह के बेलन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नर बेलन या इसको हम लोग कहते हैं किंग सिलेंडर। नर बेलन को किंग सिलेंडर कहते हैं या नर बेलन। कुचलने वाला बेलन आप लोग देखे होंगे, एक ऐसा बेलन होता है जिसपे जो है इस तरह से उस पे बना हुआ होता है, तो वो क्या करता है गन्ने को क्या करता है कुचल देता है, मीन्स फाड़ देता है बीच बीच से, तो वो कुचलने वाला बेलन होता है। और उसके बाद रस निकालने वाला बेलन उसके जस्ट बगल में लगा हुआ होता है। तो इन तीनों का एक आपस में सामंजस्य होता है, अकेले एक बेलन कोई काम नहीं कर सकता, तीनों का आपस में तीनों का सामंजस्य होता है जिससे गन्ने की पिराई हो जाती है, गन्ने से जूस निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुचलने वाला जो बेलन है और ये भी जो है ढलवा लोहे का बना होता है, रस निकालने वाला भी जो है ढलवे लोहे का बना होता है। अब इसमें ऊंचाई कुछ आता है, तो जो हमारा नर बेलन है, नर बेलन की जो ऊंचाई होती है वो 21 सेंटीमीटर होती है, 21 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो व्यास होता है, ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 21 सेंटीमीटर, और अगर व्यास की बात करें तो व्यास इसका होता है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। उसके बाद कुचलने वाला बेलन का नंबर आता है, इसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम होती है और इसका व्यास भी कम होता है, 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद रस निकालने वाला बेलन होता है, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी दोनों की ऊंचाई सेम होती है, लेकिन इसका व्यास जो है इसका दोनों का सेम होता है, इसका और नर का। तो मीन्स जो रस निकालने वाला बेलन है उसकी जो ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर और उसका जो व्यास है 22.5 सेंटीमीटर होता है, तो उसका जो बैल चालित होता है। इसके बाद एक सॉकेट होता है। सॉकेट आप लोग देखते होंगे जो तीनों इस तरह से लगे हुए होते हैं। सपोज करिए हमारा नर बेलन है और एक क्रशर है और ये जो है हमारा रस निकालने वाला बेलन है, 1, 2 और 3 बेलन लगे हुए हैं। तो ये आपस में यहाँ पे एक होती है कपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद आपस में तीनों जुड़े हुए होते हैं, ऊपर से एक पल्लू निकलता है और यहाँ पर एक क्या होती है सॉकेट होती है, सॉकेट होती है। उसी सॉकेट में हरीस लगाई जाती है, जो एक लोहे की लकड़ी की हरीस होती है, लकड़ी की हरीस लगाई जाती है, उसी को बैलों से जोड़ा जाता है तो चलाने का काम करता है। तो सॉकेट आपके समझ में आ गया होगा। सॉकेट भी जो है ढलवे लोहे का बना होता है। अगर पूछा जाए सॉकेट किसका बना होता है तो सॉकेट भी किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। फीड मुख। अब इसके सामने जहां से हम लोग जो भी किसान होते हैं जिसके पास गन्ना जूस निकालने का मशीन होता है या कोल्हू होता है, वो एक जगह बैठते हैं और वहां से गन्ने में क्या लगाते हैं, कोल्हू में गन्ना को लगाते जाते हैं एक एक करके। तो किसी के द्वारा लगाते हैं, फीड मुख होता है जिसको हम फीड माउथ कहते हैं। ये भी जो है ढलवे लोहे का ही बना होता है। तो मीन हमने आपको पहले बताया कि जो कोल्हू है, कोल्हू जो है 90% कोल्हू का जो भाग होता है 90 to 95% वो ढलवे लोहे का ही बना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो क्या नाम है बैल चालित कोल्हू है, इसमें जूस निकालने की क्षमता कितनी होती है, कितना % तक जूस निकाल सकता है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो ये जो है बैल चालित कोल्हू 65 से 70%, 65 से 70%
क्या करता है, जूस बाहर निकाल देता है। और इसकी क्षमता की अगर हम लोग बात करें, जो बैल चालित कोल्हू है, बैल चालित कोल्हू की जो क्षमता है 150 से, इसकी आप लोग क्षमता सभी लोग लिख लेंगे, 150 से 250 केजी रस 8 घंटे में निकालता है। यहाँ की क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो 8 घंटे में यह जो है एक 100 जो बैल चालित कोल्हू है 8 घंटे में 150 से 250 से 225 केजी रस जो है, केजी यहाँ पे नहीं कहेंगे, लीटर हम लोग कह देंगे, लीटर जो गन्ने का जूस है ये निकालता है। तो इसकी क्षमता आप समझिए। तो हमारे यूपी कैडेट के उद्देश्य से जो क्वेश्चन पूछाता है कि नर बेलन की ऊंचाई कितनी होती है, तो नर बेलन 30 सेंटीमीटर और उसका व्यास कितना होता है। नर बेलन सबसे बड़ा होता है आकार में, और उसके बाद हाइट में अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारे जो बेलन होते हैं, निकलने वाले बेलन और रस निकालने वाले बेलन सेम होते हैं। इसके बाद सख्त चालित बेलन की हम लोग बात करते हैं। सख्त चालित बेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सख्त चालित कोल्हू, तो ये जो है मैकेनिकल पावर के द्वारा चलता है, और इसकी जो क्षमता है वो काफी डिपेंड करती है ऊर्जा के ऊपर, कौन किस मशीन किसके द्वारा होती है। तो ये जो है अगर इसका देखा जाए तो लगभग 500 से 1500 लीटर पर हावर्स ये जो है कोल्हू जूस निकालने का काम करता है। अब कोल्हू का एक और वर्गीकरण किया गया है उनके बनावट के आधार पर। एक तो ऊर्ध्वाधर कोल्हू होते हैं और दूसरे जो है समांतर कोल्हू होते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर कोल्हू होते हैं आप लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर कोल्हू में बेलन की संख्या 3 होती है, जबकि समांतर कोल्हू में बेलन की संख्या 3 से 5 होती है। इसको आप लिखेंगे, जो वर्टिकल कोल्हू होता है उसमें वर्टिकल शुगर केन क्रशर मीन्स नंबर ऑफ बेलन जो हमारे होते हैं, बेलन की संख्या कितनी होती है किसमें, ऊर्ध्वाधर में। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो बैल चालित पढ़ रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर कोल्हू है। यहाँ पे हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर कोल्हू पढ़ा है। ऊर्ध्वाधर कोल्हू में 3 होते हैं, यहाँ पे हर चालित में केवल 2 बेलन होते हैं। लेकिन जो 36 कोल्हू होता है उसमें बेलन की क्षमता, बेलन की संख्या 3 से 5 होती है। अगर नंबर ऑफ बेलन हम बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे, तो क्या होगा, जूस निकालने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि 65 से 70% निकालता है। लेकिन जो हमारा ऊर्ध्वाधर बेलन होता है, ऊर्ध्वाधर बेलन वाला कोल्हू होता है, ऊर्ध्वाधर कोल्हू होता है, वो जो है समांतर कोल्हू, सॉरी आप लिखेंगे ऊर्ध्वाधर कोल्हू में तो हमने बात कर ली है। बात है यहाँ पे समांतर कोल्हू की। तो समांतर कोल्हू की 2-3 विशेषताएं हैं। पहली क्या है, समांतर कोल्हू में 3 से 5 बेलन होते हैं, इसको आप लोग लिखेंगे। दूसरा, लगभग 75 से 80% गन्ने का जूस से निकाल देता है। इसकी जूस निकालने की एफिशिएंसी कितनी होती है, 75 से 80%। समझ तो गई होंगी। अगला नंबर आता है कितने हार्स पावर की आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए। तो जो समांतर कोल्हू होता है, समांतर कोल्हू को चलाने के लिए लगभग 12 हार्स पावर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो हमारा सख्त चालित कोल्हू है या फिर जो ऊर्ध्वाधर कोल्हू है, इसको चलाने के लिए इसकी आवश्यकता कितनी, 8 हार्स पावर की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्य क्षमता की। तो कार्य क्षमता वही है, एक 450 से 675। जो हमारा ऊर्ध्वाधर कोल्हू होता है उसका कार्य क्षमता कितना, वर्टिकल शुगर केन क्रशर की जो कार्य क्षमता होती है वो कितना होती है, 450 से 650 लीटर पर घंटा। और जो दूसरा होता है पर घंटा नहीं, 8 घंटे का है। और दूसरा जो है हमारा समांतर कोल्हू, इसका 8 से 700 से 900 लीटर जो है क्षमता होती है 8 घंटे में निकालने का, जूस निकालने का। तो आप इसको याद रखेंगे। जो शक्ति जो हमारा क्या नाम है, वर्टिकल कोल्हू है, जो हमारा समांतर कोल्हू है, समांतर कोल्हू शक्ति जो किससे चलता है, शक्ति चालित होता है। तो इसमें हमने बताया 900 के आसपास, तो इसी में आ जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक में